डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। प्रयागराज के टिकरी तालुका से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। लगातार एक के बाद एक गांव में पहुँच रहे हैं। आज बात करेंगे यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की। देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खेती जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, वैसे ही लगातार कोरोना काल की बीमारी ने हमें ये सिखाया है कि हम जितना ज्यादा नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे उतना ही बेहतर हम समाज को अन्न दे सकते हैं। लेकिन इसमें हमारे अन्नदाताओं की क्या भूमिका है, अन्नदाताओं को इसके बारे में कितनी जानकारी है, इसको जानने के लिए प्रयागराज के टिकरी तालुका में पहुंच गई हूं। चलिए आज की चर्चा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारे जो यहाँ के किसान हैं खेती के साथ साथ और क्या व्यवसाय करते हैं। प्रयागराज के टिकरी तालुका में एक बार फिर हम चौपाल चर्चा लेकर हाजिर हैं। जोरदार से तालियां बजाइए अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और देखिए इन्हीं तालियों के साथ ये हमारी एक खूबसूरत तस्वीर आती है कि हम आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान हैं, आत्मनिर्भर हमारी महिलाएं हैं जो नेचुरल फार्मिंग करती हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। क्योंकि लगातार हमारे जो देश की तरक्की के लिए सही मायने में कहा जाता है कि जितने ज़्यादा हमारे अन्नदाता प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे, ऑर्गेनिक खेती से जुड़ेंगे, क्योंकि आने वाले समय की जो मांग है कम लागत ज़्यादा मुनाफा। तमाम यहाँ पर हमारी किसान बैठे हुए हैं, किसान महिलाएं हैं और केवी के कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी भी बैठे हुए हैं। लेकिन महिलाओं से शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक बार किसान भाइयों से पूछ लेते हैं। जी सर, आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? आचार्य चंद्र प्रकाश कुशवाहा। अच्छा, तो देखिए आचार्य जी, प्राकृतिक खेती का बोलबाला ज़्यादा है कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ आइए। हम जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक लगाएंगे उतना ज़्यादा हम बीमारियों से दूर रहेंगे। तो इसको लेकर आपका जो गाँव है कितना जागरूक है? देखिए, खेती तो हमेशा से होती चली आई है। हमारे पुरखे भी करते थे, आज भी हम भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ भी करेंगी। लेकिन जो कभी पुरानी चीज़ें आज की पीढ़ी भूल चुकी थी, ऐसी चीज़ों को, ऐसी वैरायटी, ऐसे बीजों को जो विलुप्त हो चुकी है, ऐसे बीजों को हम लोग आज अपने खेतों पर उगा करके कर रहे हैं, जिसमें बगैर रासायनिक, बगैर केमिकल के उसको उगाते हैं। उगा करके उत्पादन करके खुद उपभोग करते हैं और मार्केट में बेच करके अच्छा हम मुनाफा भी कमा रहे हैं। जी। अच्छा, प्रयागराज की बात कर रहे हैं और महाकुंभ भी चल रहा है। ऐसे में इस बार किसानों को कितनी कहीं ना कहीं किसान इससे कितना जुड़ा हुआ है? किसान जो भी उत्पाद है, अब चूँकि कुंभ है तो वहाँ पर पब्लिक ज़्यादा है, भीड़ ज़्यादा है, तो भीड़ को अगर इकट्ठा जहाँ होगी उनके भोजन की, रहने की व्यवस्था, ईंधन की व्यवस्था है, तो चाहिए। तो उसके लिए जो भी किसान हमारे उत्पादन कर रहे हैं, वो सब्जियां जो उगा रहे हैं या अनाज जो उगाए हैं वहाँ जा रहा है और उसकी कीमत अच्छी मिल रही है, जिससे कि किसानों को, हम लोगों को लाभ मिल रहा है। आपके गांव से कृषि विज्ञान केंद्र कितना दूर है? यहाँ से हमारे गांव से कृषि विज्ञान केंद्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि शहर से पहले ही है। खास तौर हमारे गाँव के लिए बहुत अच्छा ये है कि जाम का झाम नहीं है। जमुना का इलाका है, जाम का झाम नहीं है। मेले से पहले ही कृषि विज्ञान केंद्र पड़ता है, तो हम किसानों को वहाँ जाने में और आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो भी वहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, प्रशिक्षण होते हैं, उसको हमारे गांव के किसान और स्वतः हम जाते हैं। और जो आसपास के किसान हैं उनको भी, जिनके पास टाइम है, वहाँ ले जाते हैं और वहाँ से जो तकनीकियाँ वैज्ञानिकों द्वारा बताई जाती हैं, उन तकनीकियों को हम सभी किसान मिलकर सर्वप्रथम अपने खेत पर लागू करते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी मैम, नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। मैं डॉक्टर निमिषा नटराजन, कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज से, और मैं गृह वैज्ञानिक हूँ वहाँ पे।
और यहाँ पे जो टिकरी तालुका में आप देख रही हैं कि हमारी जो है किसान महिलाएं बैठी हुई हैं, ये जो है बेसिकली जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें मदद करती हैं। एंड उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट में इनका काफ़ी जो है हद तक ये काम करती हैं, और साथ में फिर उसकी पैकेजिंग वगैरह में भी मदद करती हैं, एंड फिर वो जो है बाहर बेचा जाता है। और साथ में उसके साथ जो है स्वयं सहायता समूह भी चलाती हैं। स्वयं सहायता समूह में ये कार्य करती हैं, और भी महिलाओं को इन्होंने जोड़ रखा है। हर समूह में कम से कम 10 से 15 या 20 महिलाएं जो हैं जुड़ी हुई हैं, और साथ ही में जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो ये बैंक में जमा करती हैं, और जिसको जैसा ज़रूरत होती है, या तो वो घर के लिए या बिज़नेस के लिए जो भी ज़रूरत होती है, तो वो उसमें से आप एक अमाउंट ले सकते हैं, और फिर जो है वो समूह इसी तरीके से काम करता है। तो तमाम इस गांव की महिलाएं हो जुड़े हुए हैं नेचुरल फार्मिंग? जी, बहुत सारी महिलाएं हैं, और ज़्यादातर महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी महिलाएं अचार, पापड़, चटनी, ये सारी चीज़ें भी कर रही हैं इसका। तो देखिए, टिकरी तालुका के गांव की बात हो रही है, किस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा करें। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आजकल क्या नाम है आपका? देवचंद पटेल। देवचंद पटेल जी, देखिए टिकरी तालुका, क्योंकि इस गांव के बारे में हम जाने कि ऑर्गेनिक खेती कितनी हो रही है, विज्ञान से कितना वो किसान जुड़ रहा है। विज्ञान का मतलब हो जाता है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र आपका है उससे आप कितनी जुड़कर उनसे मदद ले रहे हैं खाद और बीज की। तो मैं जान सकती हूँ इस गांव में कितनी तरक्की हो रही है? बहुत तरक्की हो रहा है। कि तरक्की के क्या मायने हैं? तरक्की का क्या मतलब है? विकास। क्या क्या विकास हुआ है? खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक सब्जी खेती कर रहे हैं, और अन्न भी ऑर्गेनिक उपजा रहे हैं जो जहर मुक्त है। जी। अच्छा, ऑर्गेनिक करने के लिए हमें जो खाद चाहिए होती, देसी खाद, कौन कौन सी खाद उपयोग में लेते हैं आप? वर्मी कंपोस्ट है, और जीवामृत वगैरह बनाते हैं प्राकृतिक खेती में। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो किसानों के लिए बनी हुई है, आपने कौन सी योजना का फायदा लिया है? हम प्राकृतिक खेती के लिए है। प्राकृतिक खेती के लिए काफ़ी अच्छा उन्होंने जो है बजट दिया गया था किसानों के लिए कि जितना ज़्यादा किसान करेंगे। तो आपने इस बार प्राकृतिक खेती इसी बार करना शुरू किया है या पहले से कर रहे हैं? अगले साल से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये दूसरा साल होगा? दूसरा साल। चलिए, आप बहुत जल्दी जाग गए हैं। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए, प्राकृतिक खेती करते हैं तो कहते हैं कि उत्पादन जो है थोड़ा कम हो जाता है, इस बारे में जानकारी है? हाँ, थोड़ा कम होता है, मगर अच्छा उत्पादन होता है, शुद्ध अनाज होता है। उस शुद्ध अनाज के बारे में अगर मैं पूछूं तो घर के लिए लगा रहे हो या फिर बाहर मार्केट के लिए भी? घर के लिए पहले लगाते हैं, फिर जो बचा तो मार्केट में भी जाता है। जी। आपका गांव पशुपालन का काम करता है? करता है, हाँ। पशुओं पर आधारित ही तो खेती है। अच्छा, देखिए, सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो काफी सफल हुई है, 2000 सम्मान निधि आपके परिवार को मिल रही है? मिल रही है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाया आपने? किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है, मगर आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आपने मिट्टी की जांच करवाई है? करवाई है। अच्छा, देखिए, मिट्टी की जांच अगर हम करवा लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या जानकारी मिल जाती है जो हमें पहले नहीं होती? जो तत्व कमी होती है उस पर विशेष ध्यान देकर खेती में लगाया जाता है। सरकार कह रही है कि किसानों पर ध्यान दिया जा रहा है, किसानों को आगे की पंक्ति पर लाने का काम किया जा रहा है, उनकी आमदनी बढ़ाने का काम किया जा रहा है, डबल इनकम। कितनी सच्चाई इन बातों में? बिल्कुल सच्चाई है। यानी कि फसल, वो सब्जी की खेती कर रहे हैं, प्रतिदिन की आमदनी हो रही है, नज़दीक में मंडी है उसमें ले जाया जा रहा है। कुल मिला के सुविधाएं सारी हैं। सुविधाएं सारी। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, पास में मंडी है, बनी हुई जो कनेक्टिविटी है, तो इसकी वजह से हमारे किसानों को काफ़ी जो है मदद मिल रही है। महिलाओं से भी जान लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश बदल रहा है, हर चौपाल में हमें महिलाएं मिल रही हैं। नमस्कार जी। नमस्ते राधे थे। क्या नाम है आपका? रीता सिंह। रीता सिंह। अच्छा रीता जी, आपके गांव और आपके घर आई, आप ही का घर है? तो देखिए, हम आपके घर में देख रहे हैं चारों तरफ बहुत अच्छी हरियाली लगी हुई है, आपने फलों के पौधे भी लगाए, तो कौन कौन से फल होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर वो आम होते हैं, और अनार भी होता है, और अमरूद भी होता है, और जामुन भी होती है। यहाँ पर बहुत गुबेर भी होती है, बहुत फल पौधे बहुत होते हैं यहाँ पर। बहुत सारे फल। हाँ, हमको बहुत अच्छे लगते हैं, हम लगाते भी हैं, सिंचाई भी करते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं। और सब्जियाँ क्या क्या लगाती हैं आप? सब्जियाँ पालक, गोभी, टमाटर जो होता है खाने वाला हम लगाते हैं, सब सिंचाई भी। सब्जियाँ फल आपको बाहर से, बाजार से नहीं लाना पड़ता? नहीं, हम घर की, ज़्यादातर घर की अपनी ही यूज करते हैं। देखिए, ये इनकम बच गई। अब दूसरा मुझे ये बताइए, कहते हैं कि जीरो बजट वाली खेती,
प्राकृतिक खेती जो होती है देसी गोबर से खाद से की जाए, तो वो खेती कर रहे हैं आप, यूरिया डाल रहे हैं? नहीं, हम उसको नहीं, हमारे घर में नहीं आती उसको। मैं केवल ऐसी खेती करती हूँ, गोबर वाला जो है यूज करती हूँ, बोती हूँ साग सब्जी में। तो बिल्कुल जीरो बजट वाली खेती। हाँ, जीरो बजट, कोई लागत नहीं है? नहीं, कोई लागत नहीं। सरकार से हमको लाभ मिलता है। क्या लाभ मिलता है? क्रेडिट कार्ड बना है, क्रेडिट कार्ड से बहुत लाभ मिला है। मेरे तीनों बालक उसी से पढ़े हैं। हमको जो है बहुत बहुत लाभ है। अच्छा। हाँ, और क्रेडिट कार्ड से बहुत लाभ है हमको। जो ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ से निकालते हैं, फिर लाते हैं, फिर जमा करते हैं। मेरा बहुत लाभ है। सरकार से भी लाभ है, जो किस्तें देती हैं घर से, ना वो लगता है बीज का लगता है, ना खाद का लगता है, जो देती हैं सब 3 किस्त देती हैं। कितनी जानकारी है आपको खेती के बारे में? अच्छा ये बताइए, क्या आप कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानती हैं? हाँ, जानते हैं। वहाँ से क्या मदद ली आपने? वहाँ हम एग्रीकल्चर में वहाँ से हम ट्रेनिंग नहीं किए, मगर हमको यहाँ गाँव में आते हैं सब लोग, जानकारी देते हैं, तो है जानकारी हमारे पास। अच्छा, आपके गांव की महिलाओं की मैं बात करूं, पहले से कितना बदलाव आ गया है इनके जीवन में? पहले से बहुत बदलाव आ गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। हाँ, सब बाहर निकलने लगी हैं। पहले बाहर नहीं निकलती थी, हाँ, अब सब बाहर निकलने लगी हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, चौपाल के माध्यम से ये भी जान लेते हैं कि हमारी जो महिलाएं घरों में घूंघट लगाकर जो घरों की चौखट को नहीं लांघती थी, वो आज घरों से बाहर नौकरी कर रही हैं, रोजगार कर रही हैं, साथ ही साथ खेती बाड़ी के व्यवसाय को भी किस तरह से बढ़ा रही हैं, और सरकार की तमाम योजनाओं से जुड़कर हमारा किसान जो है मदद भी ले रहा है। जी भाई साहब, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव जी, दिल्ली से प्रयागराज और प्रयागराज से टिकरी तालुका, तो बहुत लंबा सफर हो जाता है, कई हजार किलोमीटर जो है वो दूरी पार करनी पड़ती है। सिर्फ ये जानने आए हैं कि आप खेती कौन सी करते हैं, यूरिया वाली या जीरो बजट वाली? नहीं, जैविक खेती करते हैं। अच्छा। हाँ, ये गोबर से जो बनाई जाती है, कचुआ पाल कर जैविक खेती करते हैं। गेहूँ, चावल, सब्जी, यही सब करते हैं। जैविक खेती की तरफ क्यों आए, क्यों आना पड़ा आपको? यहाँ से जैविक खेती से हम लोग को फ़ायदा है, यूरिया DAP नहीं लेना पड़ता, उससे अपना डालकर खेती करते हैं। सरकार से कोई मदद, कोई सब्सिडी ली आपने? नहीं, अभी तो हमारे नाम पिताजी के नाम से है ना, तो सब्सिडी उनके हो जाएगी। हम लोगों के नाम पे नहीं है ज़मीन, तो वही नहीं आती। तो पिताजी को मिलती है? हाँ, उनको मिलती है, एक भाई को हमारी मिलती है। आपके नाम जमीन नहीं है? नहीं, अभी नहीं, अब हो जाएगा ना, पिताजी खत्म हो गया, अब होगी। अच्छा। तो आगे आएगा। दूसरा, पानी की कोई समस्या इस गांव में? नहीं, पानी कोई समस्या नहीं। सिंचाई का पानी हो या फिर पीने वाला, दोनों पानी भरपूर है? हाँ, दोनों पानी है यहाँ पे, ठीक है। और सड़क की सुविधाएं? सड़क की भी सुविधा ठीक है। ठीक है, बैठ जाइए, कनेक्टिविटी ठीक है। और भी आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि टिकरी तालुका का जो किसान है वो किस तरह से खेती कर रहा है, किस तरह से आत्मनिर्भर बन रहा है और किस तरह से सरकार की योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो रहा है। जी भाभी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। ये भाभियाँ वही हैं जो घरों से कभी बाहर नहीं निकलती थी, घर संभालती थी, आज ये खेती बाड़ी भी संभाल रही हैं। आप किसी समूह से जुड़ी हुई है? हाँ, समूह में जुड़ी है। हम 10 रुपये जमा करते हैं। समूह में पैसे जमा होते हैं? हाँ। और जब जरूरत पड़ती है तो मिलता है? हाँ, मिलता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, समूह में जुड़ने से जरूरत पड़ने पर पैसे मिल जाते हैं। दूसरा, खेती बाड़ी क्या अलग करती है? खेती बाड़ी हमारे नहीं है दीदी, 10 बिस्सा है, धान गेहूँ बोते हैं। अच्छा, खेती कम है। पशुपालन करती है? हाँ। अच्छा, तो दूध का व्यापार होता है? पशु दूध बेची थे।
ठीक है, यानी कि दूध का व्यापार हो गया है, थोड़ी बहुत आपने कहा कि धान वगैरह लगा लेते हैं। उसके अलावा आप समूह से भी जुड़ी हो, कितनी महिलाएं हैं समूह में? 10 जने। 10 जने हैं, बैठ जाइए। तो 10 जने महिलाओं का एक समूह बना हुआ है। जी आप खड़े हो जाइए सर। बहादुर सिंह। अच्छा ये बताइए, तो आप कौन सी खेती करते हैं? हम जैविक खेती करते हैं। केचुआ। जैविक खेती में क्या क्या जरूरत पड़ती है, कौन सी खाद की जरूरत पड़ती है? हरी खाद की ज़रूरत पड़ती है, गोबर की खाद की ज़रूरत पड़ती है, केचुआ से बनाते हैं, बर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, वो जैविक खाद है। हरी खाद जो है वो मूंग जो है बो करके गर्मी में उसको तोड़ करके उसमें सड़ा देते हैं, उसके बाद धान लगाते हैं। यही सब करते हैं जैविक खेती में। अच्छा ये बताइए कि गांव इतना बदल गया है, तो यहाँ पर जो पढ़ाई का है, एजुकेशन का है, वो कितना बदलाव हो गया है? एजुकेशन में भी बदलाव आया है। पहले हमारे गांव में जो है स्कूल नहीं था, प्राइमरी नहीं था, लोग बहुत दूर दूर तक 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे जाते थे। अब प्राइमरी हो गई है, कई स्कूल जो है, नर्सरी जो है, कॉलेज खुल गए हैं, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम खुल गए हैं। अच्छा ये बताइए, जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर को बताते हैं, अपने बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन आपकी मिट्टी बीमार है, कैसी है, कभी मिट्टी की जांच करवाई है? मिट्टी की जांच करवाई है, जो तत्व उसमें कमी रहती है उसको जो है पूरा करते हैं। हाँ। और अगर कोई बीमारी लग जाए फसलों में, फलों में, सब्जियों में, तो कहाँ से मदद मिलती है? वो उसको जो है हम जा कर के कृषि विज्ञान केंद्र में जो है दिखाते हैं, जो कमियां रहती हैं, जो वो रहता है उसमें जो है कीड़े मकोड़े लगते हैं, उसको जो है बताते हैं, दवा ये डालो। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। कृषि विज्ञान केंद्र नैनी होने का मतलब सीधा सीधा हो गया, किसानों को कोई भी समस्या होती है तो किसान तुरंत फोन करके, व्हाट्सएप के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जानकारी ले लेते हैं। भाई साहब आप खड़े हो जाइए। राधिका मैडम। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर जी, क्योंकि जिस तरह से हम आज की खेती की बात कर रहे हैं, इसकी आज जरूरत है या नहीं? बहुत ज़रूरत है खेती की। जो आज हमें प्राकृतिक खेती की तरफ जाना है, तो उसको हमें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए कि रासायनिक खेती से जो है बहुत बीमारी पैदा होती है, डॉक्टर को पैसा देना पड़ता है। इसमें है तो निरोग अन्न पैदा करते हैं हम लोग, साग सब्जी, धान चावल सब कुछ निरोगित होता है। तो क्या टिकरी जो आपका गांव है, टिकरी तालुका, यहाँ तक सरकार की योजना पहुँच रही है? बिल्कुल पहुँच रही है सारी योजना। बीच में रुक जाती है? नहीं, अब रुकती होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो पहुँच रही है। अच्छा देखिए, कहते हैं कि बिचौलिया खत्म करने का पूरी तरह काम किया गया है, क्या ये काम हुआ है? बिल्कुल खत्म हो गया बिचौलिया, इसलिए कि जो लाभ मिलता है वो डायरेक्ट खाते में आता है हम लोगों के। आपने ये महसूस कब किया? जब से शुरू हुई योजना मोदी जी की, तब से महसूस किया। नहीं पहले तो लूट थी, कोई किसानों तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो बिचौलिया पूरी तरह खत्म हो गया? बिल्कुल खत्म हो गया एकदम। जितना भी फायदा होता है सीधा आपके खाते में? बिल्कुल खाते में आता है एकदम। और ये जो सम्मान निधि के 2000 रुपए हैं वो मिलते हैं? हाँ मिलता है। मिट्टी की जांच करवाई आपने? बिल्कुल करवाते हैं बीच बीच में। यानी कि जानकार किसान है, मिट्टी की जांच हो या फिर तमाम सरकारी योजनाओं की बात करो। अच्छा आप माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं कि उनकी तमाम योजना जो है सीधे किसानों को मिल रही है। अच्छा एक बात बताइए, सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, मेडिकल, सारी सुविधाएं हैं? सारी सुविधाएं हैं एकदम। कोई तो कमी होगी गाँव में जो आप बताना चाहेंगे? थोड़ी बहुत कमियां तो रहती ही हैं, लेकिन ये कमियों पर बात नहीं करेंगे, समाधान हो जाएगा। वो तो होती ही है कमी, लेकिन ये है कि काफ़ी बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। चलिए, टिकरी तालुका काफ़ी बेहतर हो गया, बैठ जाइए। आप कितना भी किसानों की समस्याओं के बारे में पूछ लो, ये किसान समस्या नहीं समाधान की बात करते हैं। और समाधान में देखिए हमारे और भी यहाँ पर किसान भाई बैठे हुए, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब। रामराज पटेल, टिकरी तालुका पंजासा से। जी अब देखिए, लगातार वो चौपाल सुनते आ रहे हैं, तो देखिए उठते ही आपने अपना नाम तो बता दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि खेती करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं? नहीं, खेती करते हैं। खेती करते हैं। आज की खेती में इनकम है कि नहीं है? है इनकम। खेती तो आप काफी लंबे समय से कर रहे होंगे, आपके दादा परदादाओं ने की है, लेकिन आज वाली खेती में क्या नया हो गया है? अब नया हो गया है, सब लागत कम लग रही है, फायदा हो रहा है। तो देखिए, टिकरी तालुका को जब हिंदुस्तान सुने, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आपको सुने, तो वो ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपके घर छोटी से छोटी योजनाएं पहुंच रही है या नहीं? बिल्कुल पहुंच रही हैं। क्या क्या योजनाओं का फायदा लिया आप, गिनवाइए। अब किसान सम्मान निधि मिल रहा है, और उज्ज्वला योजना, गैस वगैरह जो औरतों को मिला है सब। और सड़क, पानी, बिजली? अब तो सड़क, पानी, बिजली तब सब कुछ है ही। और राशन? राशन भी मिलता है। मिलता है। मिलता है। तो देखिए,
मतलब जो आपने सरकार चुनी थी वो आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरी उतरी? हाँ खरी उतरी है। जितनी उम्मीदें थी पूरी हुई आपकी? हाँ पूरी हो गई है। कोई और मांग नहीं है? हाँ, जिंदगी में मांग रहेगी, मांग कभी कम नहीं होगी, मांग हमेशा बनी रहेगी। क्या बात है, बैठ जाइए, जिंदगी भर मांग रहेगी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। तो कृषि विज्ञान केंद्र से सुबोध जी भी हमारे बीच में हैं, जो पशुपालन के बारे में जानकारी देते हैं, कार्यभार संभालते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुबोध यादव, पशुपालन वैज्ञानिक। जो पशुपालन की जितनी योजनाएं आती हैं मैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये मीडिएटर हैं, ये हमेशा जाते रहते हैं केवीके में, ये इनके थ्रू यहाँ तक फैलाते हैं हम। और ये जैविक खेती का इलाका है, तो विष मुक्त खेती, यानी कि जो ये खेती कर रहे हैं जैसे यूरिया DAP डालकर, तो तरह तरह की बीमारी निकलेंगी, कैंसर, शुगर उगर। तो हम लोग जैविक खेती करेंगे तो ये बीमारियां नहीं होंगी। उसके लिए क्या, पशुपालन में बढ़ावा देना होगा। तो वो योजना जो पशुपालन योजना, पशुपालन विभाग योजना निकालते हैं, वो इन लोगों तक हम पहुंचाते हैं। और वो तो पालना, जो पाल रहे हैं ये लोग, पशु प्रबंधन, ब्रीडिंग और ये संतुलित आहार और डिजीज मैनेजमेंट, ये तो हम इन्हें ट्रेनिंग के द्वारा देते ही रहते हैं। और सरकार द्वारा जितनी योजना है तो इन लोगों तक जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और फेस टू फेस, और ये लोग हमारे यहाँ विजिट भी करते हैं, हम लोग यहाँ आते भी हैं। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। जी सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैम, जैविक यहाँ बात है कि जैविक को बनाइए खेती का आहार, बर्मी से कर लीजिए कचरे का उद्धार। आज कचरा प्रबंधन को लेकर पूरा देश, वैज्ञानिक, आम जनमानस में चिंता है किस तरह हम कचरों का प्रबंधन कर सके। तो जो कृषि विज्ञान केंद्र से हमें तकनीकी बर्मी कंपोस्ट बनाने की जो तकनीकी मिली, प्रशिक्षण मिला, उसके माध्यम से हम कचरों को हम प्रबंधन भी कर सकते हैं। और कचरे से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 3R का मंत्र है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, उसकी पूर्ति भी हो रही है कि जो भी जैविक कचरा है और जो जानवरों का गोबर है, गाय भैंस का, उसको इकट्ठा करके बर्मी पिट में हम डालते हैं। डालने के बाद उसमें केचुआ डालते हैं, जो लाल केचुआ होता है। उन केचुओं के माध्यम से जो भी हम उसमें जैविक कचरा डाले हैं उनका भोजन होता है। और भोजन को करके हमें जो कंपोस्ट देते हैं वह हमारी खेत जो बेजान पड़ी भूमि है, उन बेजान पड़ी भूमि को भी उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है। साथ ही जो उत्पाद होता है, जो भी फसलें लगाते हैं, वो चाहे धान, गेहूँ, सब्जी, मसाला हो या अन्य फसलें हों, या हम ज्वार बाजरे की या मिलेट की बात करें, उसका भी उत्पादन बढ़ता है। और जो कचरा प्रबंधन, जो प्रदूषण फैलता है जो कचरे से, अम्बाल लगा रहता है, न तो हमें समय है, न तो मेरे पास इतना पूंजी है कि हम लेबर लगा करके हमको हटा सके कचरे को। एक हमने बीड़ा उठाया है कि ऐसे कचरों को हम वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से हम प्रबंधन करेंगे। प्रबंधन करके जो कंपोस्ट तैयार होगी, और जो कंपोस्ट तैयार होगी, दुनिया की ऐसी कोई लेबोरेटरी नहीं है जिसमें 17 पोषक तत्वों को एक डिब्बे में बंद कर सके। वह हमारा वर्मी कंपोस्ट वह है कि पूरे 17 पोषक तत्व एक डिब्बे में बंद करके, अपने बोरी में पैकेट बंद करके हम जो अपने खेतों में डालते हैं फसल उगाने के लिए, वह लाभकारी होता है। इसके अलावा इसको हम सफाई भी कर लिए हैं। अपना एक फार्म डेवलप किए हैं, फार्म हाउस, उसमें कंपोस्ट तैयार करके जो भी हमारी खेती है जो बेचता है, उसको हम मार्केट में, जो शहर हैं, नर्सरियाँ हैं पेड़ पौधों की, या बंगले हैं, किचन गार्डन हैं, जो मेडिसिन प्लांट लगा रहे हैं या जैविक खेती कर रहे हैं, उनको हम सप्लाई भी करते हैं। बहुत धन्यवाद जी। जी मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगी कि हमें प्राकृतिक खेती की तरफ क्यों लौटना पड़ा? हमने एक कहावत सुनी है, ओल्ड इज़ गोल्ड, है ना। तो आपने पहले देखा होगा कि पहले बाजरा और मिलेट्स, ये सारी चीज़ें उगाई जाती थी, तो हम लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था और साथ में मृदा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। लेकिन बाद में जो है हमारे देश की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए किसानों ने पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, हमारी इकनॉमी तो बढ़ गई लेकिन जो है मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर बाद में आया आपका कुपोषण जैसी समस्याएं, और अभी हाल फिलहाल में 4 साल पहले आपका कोविड आया। हर एक चीज़ जो हम खाते हैं वो इम्यूनिटी देने लगी, चाहे वो लड्डू हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, मतलब एवरीथिंग स्टार्टेड प्रॉमिसिंग इम्यूनिटी, है ना। तो आपने देखा कि अभी 1 साल पहले हमारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया था। आप देख रहे होंगे कि वो सारी चीज़ें वापस लौट के आ रही हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य
जो है वो सही हो और साथ में हमारी मिट्टी का भी स्वास्थ्य सही हो। जी बिल्कुल, बैठ जाइए। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि ओल्ड इज गोल्ड और हमें मिट्टी का खास तौर पर ध्यान रखना है। अगर हमने मिट्टी को जिंदा नहीं रखा, ठीक नहीं रखा, तो आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियों को ये मिट्टी कुछ नहीं देगी, क्योंकि बंजर भूमि हो जाएगी। अब वक्त हो गया है, क्योंकि शाम ढल रही है, प्रयागराज में है, अंधेरा होने वाला है। इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि समय की इजाज़त हमें इतनी ही मिलती है, लेकिन प्रयागराज में है, बाबा की धरती पर हैं, अलग अलग गांव में चलेंगे, सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। अगर ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।